इलेक्शन कमिश्नर को हम मिलकर आए हैं और बहुत सारे मेरे सीनियर कोलीग्स अभी ऊपर हैं, मीटिंग अभी चल रही है। मेरी फ्लाइट है 1:40 की, दिल्ली मैंने पहुंचना है क्योंकि 3:30 ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफिस में जो ये पैडी का बहुत बड़ा गलत है पंजाब में, जो ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, उसके बारे में मैंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो आप मेरी मजबूरी समझेंगे। आज जो हमने रिक्वेस्ट की है, मेरी सीनियर लीडरशिप ऊपर है साथ, वो हमने ये बात कही है कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं इस सारी पंचायत की इलेक्शन। ना तो स्टाफ आपका ट्रेंड है और इसी की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं, और स्पेशली डिप्राइव्ड सेक्शन, हमारे दलित भाईचारा है, हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं, हमारी बहनें हैं, और जो फॉरवर्ड क्लास भी है उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। बहुत सारे लोग तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अपना ना तो कोई वकील कर सके, ना उनके डोर्स को नॉक कर सके। तो हमने कहा जी तकरीबन 600-700 से ज्यादा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंटरवीन की है, स्टे कर दिया इलेक्शन। चंद आपने गिद्दड़बाहा ब्लॉक को भी देखा है, जैसे धांधली हुई है, खुद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी स्टे कर दी। हमारी मांग ये है, उनसे मैंने गुजारिश की और सारी साथियों ने गुजारिश की है कि आप कम से कम 3 हफ्ते के लिए ये सारा इलेक्शन प्रोसेस जो इसको पोस्टपोन कर दिया। हम कैंसिलेशन, पंचायत की इलेक्शंस की कैंसिलेशन नहीं मांग रहे, हम पोस्टपोनमेंट मांग रहे हैं 3 हफ्ते का, सो दैट इसमें जिन लोगों के सबसे पहले तो नॉमिनेशंस कैंसिल हुए या किसी को एनओसी नहीं दी गई या रिटर्निंग ऑफिसर्स ने किसी का हक मार दिया, और इसमें हमने बहुत सीरियस डिस्क्रिपेंसीज हैं। एक डिस्क्रिपेंसी बड़ी तो ये है कि जो इन्होंने वोटर लिस्ट उठाई है वो है 1 जनवरी 2023 की, और जो हमारे लोकसभा की इलेक्शंस हुई है वो 1 जनवरी 2024 की। तो इसमें बहुत सारे वोटर्स जिन्होंने पार्लियामेंट में वोट डाली है वो पंचायत इलेक्शंस में उनका वोट ही नहीं। बहुत सारे इसी वजह से ना तो मेंबर पंचायत खड़े हो सके, ना सरपंच खड़े हो सके। नंबर 2, हमने ये बात कही है, हमें ये खदशा है कि जो आपने ये जो बैलेट पेपर है प्रिंट करवाया है, इसका पैरेलल बैलेट पेपर ये आप वाले जो है प्रिंट करा रहे, और फर्जी बैलेट हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है, क्योंकि इनको पता है इनके हालात कोई अच्छे नहीं है, सो हर गांव में बूथ वाइज इन्होंने तकरीबन 1000 वोट पर 100 नकली बैलेट पेपर सेम सीरीज का, सरपंच का पिंक कलर का है, पंच का सफेद कलर का है, वो छपा लिए हैं और अपने लोगों को कह दिया कि जब आप अपनी वोट डालने जाओगे 2-2 बैलेट और डालते रहे। एक तो हमने मांग की है होलोग्राम आप लगा दीजिए, या आज ये सारी टेक्नोलॉजी है जिसके साथ ये चोर दरवाजे का जो इनका धंधा ये बंद हो सकता है। नंबर 2, हमारी मांग है कि वीडियोग्राफी आपने 100 अगस्त तक कल पोलिंग बूथ के बाहर अलाउ की है। अब इलेक्शन कमीशन ने, स्टेट इलेक्शन कमीशन हमें विश्वास दिलाया कि कल की इन्होंने एक चिट्ठी भेज दी है कि जो कैंडिडेट है सरपंची में खड़ा हुआ या उसका इलेक्शन एजेंट है, वो जब गिनती होगी, हमारी गुजारिश है कि जब वोटिंग ओवर हो जाएगी 4 बजे, उसके बाद अंदर इलेक्शन की काउंटिंग वहां होगी, और काउंटिंग में धांधली होने का बहुत ज्यादा खदशा है हमें सारी ऑपोजिशन पार्टी। तो हमारी रिक्वेस्ट मानी है, मगर ये नहीं मुझे पता स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कितना मानेगी, क्यों बहुत सारी इनकी आगे की चिट्ठियां जो लेटर एंड स्पिरिट में वहां जो इनके हुक्म है उनकी पालना नहीं। तो इन्होंने ये बात हमें तस्लीम की और ये कहा है कि अगर कोई वोटर लिस्ट जो वहां कैंडिडेट है वो गिनती में अपने कैमरे के साथ उस सारी प्रोसेस को ऑन कैमरा लेना चाहेगा, हम अलाउ करेंगे। अगर कैंडिडेट नहीं है तो उसका इलेक्शन एजेंट कर सकता है। सो ये सारी बातें हमने इनके सामने रखी है। हमने मांग की है कि 3 हफ्ते आप पोस्टपोन कर दीजिए, उसमें जितने लोगों का हक मारा गया सभी को हक मिल जाएगा। थैंक यू।